हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है साल 2019 में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस कंट्री में आया है? रेमिटेंस मतलब वो पैसा जो आपके देश के लोग दूसरे देशों से कमाकर अपने देश में भेजते हैं। वर्ल्ड बैंक के 2019 के लेटेस्ट रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इस मामले में पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे है। यहाँ तक कि अगर आप सारे साउथ एशियन कंट्री के रेमिटेंस को जोड़ भी देंगे तो भी ये सारे देश मिलकर भी इंडिया के मुकाबले में नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमें बताती है कि इंडिया में 83.1 बिलियन डॉलर बाहर के देशों से आया, मतलब तकरीबन 62 खरब 32 अरब 45 करोड़ 84 लाख 50 हजार रुपये। आई एम श्योर कि इस अमाउंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं उन टॉप 10 कंट्रीज़ को जहां से हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। नंबर 1 पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में यूएई से आ रहा है। जैसा आपको दिख रहा होगा कि इन टॉप 10 कंट्रीज़ में 5 गल्फ कंट्रीज़ भी हैं, मतलब दूसरे शब्दों में बोला जाए तो मुस्लिम देश। इन टॉप 10 कंट्रीज़ के अलावा पूरी दुनिया से जितना भी पैसा हमारे देश में 2019 में आया है उसका 40% सिर्फ मुस्लिम देशों से आया है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो बाहर से आने वाले हर 100 रुपये में 40 रुपये ऐसा है जो मुस्लिम देशों से आ रहा है। अब एक बात और, इन सारे मुस्लिम देशों में तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, जो कि बहुत ही आराम से रह रहे हैं और बहुत ही आराम से वहाँ काम कर रहे हैं। इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बाकी सभी धर्मों के मानने वाले लोग रह रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इन मुस्लिम देशों में जहाँ ज़्यादातर में तो डेमोक्रेसी ही नहीं है, वहाँ काम कर रहे नॉन मुस्लिम खतरे में नहीं है। और इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक और सेकुलर देश में जहाँ हिंदुओं की आबादी 80% के करीब है, वहाँ हिंदू खतरे में है। इंडिया जैसे एक बड़े डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री में धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में कितने नीचे लेवल पे होने लगा है, आइए इस चीज़ को भी देखते हैं और समझते हैं। ये हैं सुरेश तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक हैं। अपने अंधभक्तों को बोल रहे हैं कि मुसलमान सब्जी वाले से कोई भी सब्जी नहीं खरीदेगा। और ये हैं बृजभूषण राजपूत जी, ये भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक हैं। ये भी अपने कॉलोनी में एक सब्जी वाला जो कि मुसलमान है, उसके आने पे उसे गालियां देके भगा रहे हैं और ये वार्न कर रहे हैं कि इस रास्ते पे दोबारा इसे नहीं आना होगा। तो मेरा इन विधायक से सवाल ये है कि इतनी नफरत वाकई आपको मुसलमानों से है या फिर ये सिर्फ आप वोट बैंक के लिए करते हैं? अगर सही में इतनी नफरत है तो मैं इन दोनों विधायकों को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ और उस फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब आइए देखते हैं कि मुस्लिम देशों ने इनको किस तरीके से रेस्पेक्ट और ऑनर से नवाजा है। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया ने 2016 में अपने देश के सबसे हाईएस्ट ऑनर से हमारे देश के प्रधानमंत्री को नवाजा। इसी साल 2016 में अफगानिस्तान ने भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा। फिर 2019 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा। इसके साथ साथ बहरीन, मालदीव्स, फ़लस्तीन जैसे मुस्लिम देश भी हैं इस लिस्ट में, जिन्होंने मोदी जी को अपने देश के सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा। तो जब एक मुस्लिम सब्जी वाले से सब्जी लेने में विधायक बाबू और उनके अंधभक्तों को प्रॉब्लम है, तो मुस्लिम देश से मिलने वाले इस रेस्पेक्ट और ऑनर पर क्या रिएक्शन देंगे? ये कहीं अवार्ड वापसी के बारे में ना बोल दें। चलिए मान लेते हैं कि सही में विधायक बाबू और इनके अंधभक्तों को मुसलमानों से इतनी नफरत है, तो फिर ये उन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो मुस्लिम देशों में काम कर रहे हैं और वहाँ से हमारे देश में अरबों अरब रुपए भेज रहे हैं। कहीं विधायक बाबू घर वापसी के बारे में ना बोल दें। विधायक बाबू, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे लोगों का ध्यान रखना है, ना कि किसी एक विशेष कम्युनिटी का।
अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो उसे सुलझाना चाहिए था, ना कि इसके बदले बाकी लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरना चाहिए। और जो हमारे देश के असल देशभक्त बने हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने जो धर्म के नाम पे गंदा खेल शुरू किया है, इसको आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? आज एक सब्जी वाला तो क्या कल एक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, ड्राइवर, प्लम्बर और बाकियों के साथ भी ऐसा ही करने जा रहे हैं आप? और आखिर में आपको इन सब से हासिल क्या होगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज का ये वीडियो एक पॉजिटिव मैसेज लेके गया होगा आप तक, और हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हैं और हमारे लिए अच्छा काम करने के बजाय हमें लड़वाने का काम कर रहे हैं, इस बात को आप इस वीडियो से समझ सके होंगे। थैंक यू सो मच।